बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने दो समतलों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाला समतल उसका समीकरण प्राप्त करना सीखा था और उसके एग्जाम्पल लेकर के उसको अच्छी तरह से समझ लिया है। बच्चों, आज के इस सेशन में दो रेखाओं के सहतलीय होने की क्या कंडीशन होती है उसके बारे में अपन जानकारी देंगे कि हमें दो रेखाएं दे दी जाए तो दोनों रेखाएं एक ही तल में हो, अर्थात एक तल में एक रेखा हो और एक तल में एक दूसरी रेखा हो, एक ही तल हो, उनमें दोनों रेखाओं की क्या कंडीशन होगी उसको अपन कैसे क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। अगर दो रेखाएं दे दी जाए वो सहतलीय है या नहीं है उसके कैसे अपन प्राप्त करेंगे उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, तो दो रेखाओं का सहतलीय होना। देखिए, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक बिंदु व समानांतर सदिश जो अपन बी वेक्टर लेते हैं से एक रेखा का समीकरण, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, और वो अपन पढ़ चुके हैं, वो होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखिएगा एक बार इसको देखिए। अपन बात करते हैं, माना ये अपने पास में एक रेखा है एल, यहां पे हमने एक बिंदु लिया ए और यहां अपन एक बिंदु लेते हैं पी, स्वेच्छ बिंदु। इसके निर्देशांक होते हैं x1 y1 z1 और इसके निर्देशांक लेते हैं x y z और इसके समांतर, इस रेखा के समानांतर एक सदिश लेते हैं, उसको बोलते हैं बी वेक्टर, समानांतर सदिश। और बच्चों, मूल बिंदु से ए को मिलाते हैं वो होता है ए स्थिति सदिश, और ऐसे ही पी को मूल बिंदु से मिलाते हैं वो होता है अपना आर वेक्टर। तो यहाँ हमने प्राप्त किया था आर वेक्टर इक्वल टू ए स्थिति सदिश प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये अंतरिक्ष में एक रेखा का समीकरण जो एक बिंदु और एक सदिश के समानांतर होकर गुजरता उस रेखा का समीकरण ये प्राप्त था। अब अपन बात करते हैं, अपने पास दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं। पहली रेखा अपन बात करते हैं उसका समीकरण होगा आर वेक्टर इक्वल टू a1 स्थिति सदिश प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। इसी प्रकार जो दूसरी रेखा होगी उसका समीकरण अपन मान लेते हैं वो होगा आर वेक्टर इक्वल टू a2 स्थिति सदिश प्लस लैम्डा b2 स्थिति सदिश। अब यहाँ पे देखिए, इसी डायग्राम में अपन बात कर लेते हैं कि मानो ये अपने पास में दूसरी रेखा है L2, इस पे अपन कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ पे मान लिया बिंदु लिया B जिसके निर्देशांक अपन लेते हैं x2 y2 z2 और यहाँ पे कोई बिंदु था P और इसके समानांतर सदिश ये मान लेते हैं B2 वेक्टर। मूल बिंदु से इसको मिलाते हैं तो वो सदिश होगा अपना A2 स्थिति सदिश B इस दूसरे वाले से। इसी प्रकार P से मिलाएंगे तो वो तो आर वेक्टर ही होगा स्थिति सदिश। अब देखिए A और B इसको मिलाते हैं तो ये सदिश प्राप्त होगा ए बी वेक्टर। तो यहां से हमें ए बी वेक्टर निकालना हो तो त्रिभुज नियम, सदिश योगफल त्रिभुज नियम से ए बी वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर होगा। क्यों होगा? ये त्रिभुज नियम से अपन जान चुके हैं। ये अपने पास में मान लेते हैं ये A2 था और ये A1 स्थिति सदिश था, ये A था और ये B है। इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर, अर्थात ये दिशा ये विपरीत है, अर्थात A वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे A1 स्थिति सदिश है तो ये A2 स्थिति सदिश, इसलिए ये AB वेक्टर इज इक्वल टू A2 स्थिति सदिश माइनस A1 स्थिति सदिश, और वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखिएगा, अब यहाँ समझने वाली बात है, तो ये तो इसी तल में है AB स्थिति सदिश और यहाँ पे हमारे पास एक तल है B1 वेक्टर व B2 वेक्टर। अगर हमें इसके लंबवत लेना है, अर्थात अपन बात करें कि इसके तल के B1 और B2 वेक्टर के तल के लंबवत सदिश लेना है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अर्थात B1 वेक्टर B2 वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसके लंबवत सदिश प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ पे एक हमें लंबवत सदिश प्राप्त होगा।
जो किसके लंबवत होगा, अर्थात यहाँ पे ए बी वेक्टर ये इसी तल में है, वो ये इसके लंबवत हो गया, ये कहाँ है इसके लंबवत। अब देखिएगा, तो यहाँ अपन जानते हैं दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा। दो सदिशों का अदिश गुणा हम पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, अर्थात एक सदिश दूसरे सदिश दोनों क्या है, लंबवत है, अर्थात अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, b1 क्रॉस b2 है, और एक है अपने पास ए बी, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, ये तल में है तो ये ए बी और ये हमने लंबवत ले लिया। तो यहाँ से भी अपन बात करें कि ए बी वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर लंबवत हो, अर्थात यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। या ए बी वेक्टर हमने निकाल लिया तो यहाँ लिखेंगे A2 स्थिति सदिश माइनस A1 स्थिति सदिश डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो अपन कहेंगे कि दो रेखाएं क्या है, सतलीय है। ये कंडीशन फुलफिल करे तो अपन कहेंगे अर्थात दो रेखाएं जो दी हुई है, दी हुई एक सतलीय है, ऐसे अपन बात करेंगे। अब बच्चों इसका कार्तीय रूप में लिखना हो, कार्तीय रूप में, तो हमारे पास A1 के जो बिंदु लिया था हमने उसके निर्देशांक x1 y1 z1 लिए थे। इसी प्रकार A2 जो बिंदु था उसके निर्देशांक, ये तो स्थिति सदिश है, वहाँ पे A बिंदु था और ये B बिंदु था, इसके निर्देशांक x2 y2 z2 लिए थे। अर्थात A स्थिति सदिश इज इक्वल टू A1 स्थिति सदिश इक्वल टू x i कैप प्लस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और इसी प्रकार से A2 स्थिति सदिश होगा इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और अपने पास में B1 वेक्टर और B2 वेक्टर वो अपन मान लेते हैं, माना B1 वेक्टर है A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। इसी प्रकार दूसरा जो समानांतर सदिश है B2 वेक्टर इक्वल टू A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है, उस लंबवत जो समानांतर सदिश है उसके दिक् अनुपात हैं। इसलिए फॉर्मूला हमने प्राप्त किया A2 माइनस A1 स्थिति सदिश डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो पहले तो ये भी निकाल लेते हैं, अर्थात यहाँ से A2 माइनस A1, तो A2 वेक्टर माइनस A1 स्थिति सदिश इज इक्वल टू यहाँ से x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और B1 वेक्टर अपने पास में यहाँ से है ये A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। इसी प्रकार B2 वेक्टर इज इक्वल टू A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। और बच्चों ये भी अपन जानते हैं कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर हो और इसके घटक के रूप में हो, तो हम इसको लिख देते हैं, माना इसके घटक होंगे A1 B1 C1 और B वेक्टर के, तो यहाँ पे मान लेते हैं अपन A2 B2 C2 और इसके C के A3 B3 C3। तो इस रूप में अपन जानते हैं। पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद में उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो सीधा इसकी सहायता से अपन कर सकते हैं। ये अपन बहुत बार बात कर चुके हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, तो देखिएगा उसको भी अपन लिख सकते हैं ऐसे ही। इसलिए A2 स्थिति सदिश माइनस A1 स्थिति सदिश डॉट
B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, जिसको अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा था x2 माइनस x1 आई कैप का, ऐसे y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और इसके घटक लिख लेते हैं अभी यहाँ से B1 के, तो यहाँ से A1 B1 C1, तो यहाँ लिखेंगे A1 B1 C1, और ऐसे ही इसके घटक लिखेंगे B2 वेक्टर के, तो A2 B2 C2। अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो अपन बोल देंगे कि दोनों रेखाएं क्या है, सहतलीय है, और वो कंडीशन को फुलफिल हो जाता है। और ये किस रूप में है, कार्तीय रूप में है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, दर्शाइए कि रेखाएं कार्तीय रूप में दी हुई है, क्या है, सहतलीय। ये प्रूफ करना है कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, वो क्या है, सहतलीय है, ये हमें प्रूफ करना है। और सहतलीय होने की कंडीशन अपन बात कर चुके हैं अभी, उसके हिसाब से अपन इसको सोल्व कर देंगे कि सहतलीय होने के लिए क्या कंडीशन है। यहाँ से अपन इसके हिसाब से बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, हम जानते हैं सहतलीय होने के लिए कि या तो होगा अपने पास में A2 स्थिति सदिश वेक्टर रूप में माइनस A1 स्थिति सदिश डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो अपन बोल देंगे कि ये क्या है, इस रूप में है, सहतलीय। अब यहाँ पे कार्तीय रूप में है, तो कार्तीय रूप के अपन जानते हैं, या इसको कार्तीय रूप में भी लिखा था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और यहाँ से A1 B1 C1 कौन से, B वेक्टर के घटक। इसी प्रकार A2 B2 C2, अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाता है तो अपन कह देंगे कि दोनों रेखाएं सहतलीय है। तो यहाँ पहले हमें x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 A1 B1 ये हमें मान चाहिए, और उसके लिए हमें यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। तो अपन इस समीकरण की मदद से ये मान निकालते हैं। देखिए, तो पहले तो अपन यहाँ पे बिंदु दे लेते हैं। देखो, कार्तीय रूप में समीकरण वो किस रूप में होता है, वो होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, जहाँ पे a b c तो क्या है, दिक् अनुपात है, जो समानांतर सदिश है उस रेखा के दिक् अनुपात है। और x1 y1 z1 x1 y1 z1 ये क्या है, बिंदु है। तो यहाँ से अपन इसकी तुलना करते हैं। तो देखिएगा, x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 y माइनस इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 5, z माइनस 5 अपॉन 5। तो यहाँ पे अपन दिक् अनुपात की बात करते हैं। तो दिक् अनुपात हो गए -3 1 और 5। तो वेक्टर रूप में लिखेंगे, तो B1 वेक्टर इक्वल टू -3 i कैप प्लस j कैप प्लस 5 k कैप। और बिंदु की बात करते हैं अपन। तो बिंदु यहाँ से देखो, इस रूप में लिखे x माइनस x1, तो इसको लिखेंगे अपन x माइनस और -3 अपॉन -3। तो यह x माइनस x1 हो गया, तो x1 क्या हो गया, x1 इक्वल टू -3। इसी प्रकार y1 इक्वल टू 1 कंपेयर कर लेते हैं इससे, और इसी प्रकार से देखिए z1 इक्वल टू 5 प्राप्त हो गया। ये हमने समीकरण 1 से प्राप्त किया, 1 से। इसी प्रकार दूसरी रेखा जो दी हुई है उसके तुलना कर लेते हैं दूसरी रेखा से। और दूसरी रेखा पहले हमें दी हुई है x प्लस 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 5। x प्लस 1 माइनस 1 y माइनस 2 अपॉन 2 और z माइनस 5 अपॉन 5। तो देखिएगा, तो इसके दिक् अनुपात मान लेते हैं अपन A2 B2 C2 है, अर्थात -1 2 और 5 है। तो यहाँ से हमें B2 वेक्टर मिल जाएगा -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। इसी प्रकार से अपन बिंदु की बात कर लेते हैं। बिंदु
अर्थात अपन बात करते हैं x2 y2 z2, वो प्राप्त होंगे यहाँ से, तो -1 2 और 5, ये अपने पास में बिंदु भी प्राप्त हो गए। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ सोल्व करते हैं अपन, तो देखिएगा x2 माइनस x1, तो यहाँ से अपन x2 माइनस x1 प्राप्त कर लेंगे। ये अपने पास में x1 है और ये अपने पास में x2 है, तो x2 माइनस x1 तो माइनस, और यहाँ से x2 माइनस x1 तो ये प्लस का हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे तो प्राप्त हो गए 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 2। x2 माइनस x1 की जगह हमने लिखा 2। अब देखते हैं y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 तो यहाँ से 2 और ये -1, तो y2 माइनस y1 में अपन लिखेंगे 1। z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 तो 5 माइनस 5, तो यहाँ से अपने पास प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार ये है b1 वेक्टर के घटक अर्थात दिक् अनुपात, तो वो हमने प्राप्त कर लिए। देखिएगा यहाँ पे ये हमने प्राप्त कर लिया -315, -315, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे -315। इसी प्रकार ये b2 वेक्टर भी ले लेते हैं, ये b2 और ये b1, और उसके लिए अपन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा ये उसके दिक् अनुपात दूसरी रेखा के -1 2 5, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन -1 2 5। इसको सोल्व करेंगे, अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तभी अपन बोलेंगे कि ये दोनों रेखाएं क्या है, सहतलीय, और वो अपनी बात प्रूफ हो जाए। और इसको सोल्व करना हमें आता है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो 5 माइनस 10 -1, इसको छोड़ेंगे तो -15, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 5 प्लस 0, और 0 के साथ में कोई भी संख्या रही 0 रहेगी, अर्थात यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे अपने पास प्राप्त होगी -6 और ये +1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 ही देगी ये तो। या यहाँ पे देखिएगा 2 -5 सोल्व किया इसको -5, यहाँ पे -1, यहाँ पे देखिएगा ये -10 और ये 0 प्राप्त होगा। यहाँ से -10 और ये माइनस किसके में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस का 10 और ये कट के क्या प्राप्त हो गया 0, ये क्या अपना राइट हैंड साइड हो गया, तो ये बात क्या हो गई, सिद्ध हो गई। तो ऐसे अपन दो रेखाएं सहतलीय है या नहीं है, इस कंडीशन को अपन ऐसे सोल्व करके अपन उसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है कि सहतलीय होने की कंडीशन कार्तीय रूप में है, ये 0 के बराबर है, ये और सदिश रूप में है और ये कार्तीय रूप में है। जैसे क्वेश्चन में दिया होगा उसी हिसाब से अपन उसको कंपेयर करके यहाँ पे रखेंगे। अगर 0 के बराबर आ जाता है तो अपन बोलेंगे दोनों रेखाएं सहतलीय है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में अपन दो समतलों के मध्य कोण निकालने के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।